काले शमशान में सफेद करोड़ों का महल, धनु राशि वालों की दौलत अब उनके मुकद्दर में है। शनि का नाम अब उनको करेगा बेलगाम। धनु राशि वाले क्या करें क्या ना करें, इस स्थिति को लेकर बड़े गंभीर हैं। 7.5 तो उतर गई, मगर अभी भी राहत की सांस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस समय शनि महाराज का रौद्र रूप अब आ गया है, क्योंकि काले शमशान में बैठा हुआ ये राजा अब धनु राशि वालों को करोड़ों की दौलत दिलवाने आया है, या उनके जीवन में परेशानियों का ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। मित्रों, धनु राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि, यहाँ शनि बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का हो जाता है जब वह अपनी उल्टी अवस्था में होता है, वक्री काल की चाल चलता है। 30 वर्ष बाद धनु राशि वालों के जीवन में कुंभ राशि के शनि आए। कुंभ राशि का शनि स्वग्रही हो जाता है। जब स्वग्रही असुर ग्रह हो जाता है, पापी और चंडाल ग्रह हो जाता है, तो उसकी असुराहट 3 गुना बढ़ जाती है। शनि महाराज वक्री चल रहे हैं जून सन 2024 से। अब ये 15 नवंबर सन 2024 को मार्गी होंगे, तो इनकी स्थिति में किस तरीके से बदलाव होगा, तो ध्यान से सुनिए। अभी जो स्थिति है वो उल्टी चाल को लेकर है, वक्र चाल को लेकर है। शनि की और ग्रहों से टक्कर होने के बाद शनि की असुराहट बदली है। धनु राशि वालों के जीवन में अब एक नई दिशा खुलेगी। ये काले शमशान का स्वामी, जो कि काली रात में बैठ के साधना करता है, ध्यान लगाता है और अपनी जीवन की परिकल्पनाओं को ना जीते हुए ये भूत और भविष्य की जो है जिंदगी जीता है, ये वो ग्रह है। कलयुग में शनि को न्याय का अवतार माना गया है। कलयुग में शनि को जो है न्यायाधीश माना गया है, तो इसको जीवन में बहुत उद्देश्य रूप से जानना जरूरी है। धनु राशि वालों के जीवन में योग कारक शनि महाराज होते हैं। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि 30 वर्ष बाद वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। अब इसकी वक्री जो अवस्था है वह बदलते बदलते मार्गी अवस्था में हो जाएगी। अगर शनि की बात करें तो ये जब वक्री होता है तो 6 महीने पहले ही संकेत दे देता है कि आगे आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, और जब ये मार्गी होता है तो ये आगे आने वाले 6 महीनों के बाद आपको बता देता है कि आपके जीवन में कैसे उपलब्धियां लेके आएगा। शनि भूमि का कारक है, शनि भवन का कारक है, शनि न्याय का कारक है, शनि लोहा इस्पात कोयला इसका कारक माना गया है। तो शनि का युग है, राहु का युग है। शनि ग्रहों में राजा है और राहु केतु उसके वजीर हैं, उसके जो है नौकर हैं, उसके अजीज दोस्त हैं, उसके अकॉर्डिंग शनि महाराज काम करते हैं। शनि का अपना स्वरूप देखा जाए तो काला वर्ण है, क्रूर स्वभाव है, आंखों में एक जो है क्रूर दृष्टता है, और इनके जो पैर हैं उसमें से एक पैर इनका खराब है, जिससे ये लंगड़ी टांग से चल के व्यक्ति के जीवन में स्लो काम करवाते हैं अगर उसकी जन्म कुंडली में शनि खराब होता है। और जिनकी कुंडलियों में शनि बलवान होते हैं तो वह एक टांग का ही ग्रह ऐसा तेज चलता है जो उनकी डिजायर से पूरी करता है। करोड़ों के भवन, लग्जरी लाइफ और जीवन में तानाशाह की जिंदगी, बेताज बादशाह की जिंदगी, करोड़ों की दौलत ये शमशान में बैठा हुआ राजा वो धनु राशि वालों को दे देता है। शनि जिसे तारे उसे कौन मारे, और शनि जिसे मारे उसे कौन तारे। शनि का न्याय अद्भुत है। शनि पछाड़ देता है तो सने सने देता है। शनि जो है अगर तरक्की देता है तो बहुत जल्दी देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो करता है वो अकस्मात करता है। अकस्मात लॉटरी खुलवा देगा, अकस्मात नुकसान करा देगा, अकस्मात व्यक्ति को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा देगा, बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड शूज़ और बूट, और जीवन में बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है, क्योंकि ऊंचाई का कारक राहु है। और शनि का क्या है कहानी, शनि देगा तो थोड़ा सा स्लोनेस देगा, शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट से देगा। शनि का ये है, शनि देता है तो छीनता नहीं है, और राहु देता है तो छीन लेता है।
इनकी कहानी ये है। अब ये आपके कर्मों के ऊपर है, ये आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर है, ये आपके 12 भाव 27 नक्षत्र और जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में जो ग्रह आपके पड़ गए उसके अकॉर्डिंग ये फल देती है। या आपको फल नहीं दे रहे तो इन्हें फिर कहीं ना कहीं रेमेडीज से खुश करना पड़ता है, तो ये देने में फलित होते हैं। शनि अगर जिंदगी में मेहरबान हो जाए तो तरक्की उसके मुकद्दर चूमती है, और शनि अगर जो है अपने परेशानी को क्रिएट कर दे तो उसके जीवन में दुख भी मुकद्दर चूमती है, परेशानियां भी बहुत आती हैं। कठिन परिश्रम, कठिन संघर्ष के बाद ही व्यक्ति अपनी सफलता को तय करने के बाद ही वह जो है लाल घोड़ा बन पाता है। तो शनि की कहानी ये है, और शनि का न्याय पूर्व जन्म के ऊपर रहता है। जब आपकी जन्म कुंडली में पूर्व जन्म में शनि का आभास होता है, वो उस घर में बैठ जाते हैं, उस खाने में बैठ जाते हैं, और अगर कहीं ना कहीं राहु से टक्कर होती है उनकी, या कहीं ना कहीं पितृदोष से टकराव होता है, तो फिर व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं। उसको उसके जो है खाने के भी वादे पड़ जाते हैं अगर वह उपाय नहीं करता है या अपने सत्कर्मों को नहीं करता है, शनि के जर जोरू जमी के सिद्धांतों पर नहीं चलता है, तो खाने के भी वादे पड़ जाते हैं। तो मित्रों, शनि देता है तो 56 भोग दे देता है, लग्जरी होटल्स में खाना खिलवा देता है, सरकार से राज सुख, राज पद, प्रतिष्ठा, एक बड़ी चेयर उसको दे देता है। और अगर शनि खराब होता है तो बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है, व्यक्ति को षड्यंत्रों में फंसा देता है, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और व्यक्ति का जीवन मुकदमेबाजी में चला जाता है। शादी करेगा तो शादी उसकी टूट जाती है, या डाइवोर्स के तलाक के केस चलते हैं, नुकसान करवा देगा, बदनामियां दिलवा देगा और व्यक्ति के जीवन में कष्ट दिलवा देगा, उसको सूखी रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। तो ये शनि का एक अद्भुत संयोग है, ये पापी ग्रह है, दुष्टता वाला ग्रह है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपके जीवन में तरक्की है, और अगर इसके विपरीत चलते हैं तो कुछ समय तो आप सुख उठा सकते हैं, मगर शनि राहु केतु की दशाएं चलती हैं, या शनि गोचर कुंडली में कोई ट्रांजेक्ट लगाता है, 7.5 के रूप में, ढैया के रूप में, शनि की महादशा के रूप में, या शनि की अंतरदशा के रूप में, तो स्थितियाँ फिर बहुत कठिन हो जाती हैं। वो व्यक्ति का जीवन बहुत मुश्किल से गुजरता है। पहले भले ही उसने जो है कहीं ना कहीं झूठ झपट से या छीन झपट से कुछ कर लिया है, मगर अब स्थितियाँ उसकी वैसी नहीं रहती। तो मित्रों, ये शनि का न्याय है। अभी अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों पर ना तो 7.5 है, ना शनि की ढैया है। शनि की ढैया आने में थोड़ा सा समय है, 29 मार्च सन 2025 को शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो 15 नवंबर सन 2024 को वह मार्गी हो जाएंगे। तो कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां जो धनु राशि वालों के जीवन में आ रही थी वो आना अब बंद हो जाएंगी नवंबर सन 2024 से लेके और फरवरी सन 2024 तक। मगर फिर एक राशि परिवर्तन फिर करेंगे शनि, 30 वर्ष बाद वह कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में शनि बृहस्पति के घर में जाएगा और वह धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया को लगाएगा। तो शनि महाराज जब तीसरे घर से निकलेंगे और चौथे घर में जाएंगे तो वह शनि की ढैया का प्रभाव चालू हो जाएगा अगले 2.5 वर्ष के लिए। तब स्थितियां क्या होंगी, कैसे होंगी, कैसे आप अपने जीवन को मैनेज करेंगे, क्योंकि 7.5 का तो अभी चरण 17 जनवरी सन 2023 को ही खत्म हुआ और फिर 29 मार्च सन 2025 को फिर दोबारा से शनि की ढैया चौथे घर से आ गई। अब भैया स्थितियां कैसे बनेंगी, क्या बनेंगी, ये हम उस समय ही बताएंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। मगर 15 नवंबर सन 2024 से स्थितियां आपकी पहले से बेटर रहेंगी, संघर्ष आपका कम होगा, क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में जब जब हमने एक अनुभव किया है कि 2014 से शनि की ढैया, शनि की 7.5 लगी, तो 7.5 ने काफ़ी दुख कष्ट दिए, परेशानियां दी। आप मुझे कमेंट में अपने अनुभव भी शेयर करिए कि 2014 के बाद की स्थितियां आपके जीवन में क्या रही। व्यापारियों के ऊपर कर्जा हो गया, नौकरी वालों की नौकरियां छूट गई, खाने के वांदे हो गए,
परिवार में कष्ट, दुख, त्राहिमाम स्थिति रही, क्योंकि शनि की 7.5 जब लगती है तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, दुख कष्ट की स्थिति आ जाती है। शनि चाहे गोचर में कितने भी अच्छे हों, मगर शनि की 7.5 ना रंक को छोड़ती ना राजा को छोड़ती। तो अगर ज़्यादा स्थितियाँ बली हैं कुंडली में तो इतनी परेशानियाँ नहीं आती हैं। और शनि अगर कष्ट के घरों में बैठा हुआ है, दुख देने वाले घरों में, भावों में बैठा हुआ है, तो फिर स्थितियाँ कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। फिर आपको इस पर उपाय करने हैं, कुछ रेमेडीज़ करनी है, शनि के जर जोरू जमी के सिद्धांत को पकड़ के चलना है और अपने सत्कर्मों पे ध्यान देना है। तब शनि का बलाबल आप सही रखते हैं तो स्थितियाँ फिर इतनी बुरी नहीं होती हैं। तो मित्रों, अब अच्छा समय की बात करें तो अच्छा समय तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको नए डिसीजंस लेने के लिए, चाहे वह शादी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विदेश यात्राओं को लेकर हो, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। मगर फिर भी स्थितियाँ 3 सितंबर सन 2024 से बेटर बनेंगी जब बुध महाराज मार्गी होंगे, और 15 नवंबर सन 2024 से सुबह के 10:44 पर जैसे ही शनि महाराज मार्गी होंगे तो स्थितियाँ और बेटर हो जाएंगी। तुला राशि में भी शुक्र रहेंगे, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो शनि की आक्रामकता को खत्म करता है, आपको लग्जरी लाइफ देता है, वो शुक्र ग्रह ही देता है। तो यहाँ स्थितियाँ 15 नवंबर सन 2024 से बदलेंगी, क्योंकि शनि महाराज अब 30 वर्ष बाद फिर मार्गी होंगे। फिर स्थितियाँ आपकी बेटर बनेंगी। फिर 29 मार्च सन 2025 को शनि महाराज जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके ऊपर ढैया चालू हो जाएगी, तब उसकी प्रोडक्शन करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसी स्थितियाँ रहेंगी। तब तक के लिए 15 नवंबर का इंतज़ार करिए, तब आपके जीवन में एक नई संभावना, नई ऊर्जा की किरण आएगी। नया काम कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, जॉब के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, शादी विवाह के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, और कमेंट में ओम शनिदेव नमः ये अवश्य लिखें, क्योंकि वही आपका कल्याण करेंगे। धनु राशि का आधार जो जड़ है वो शनि है, क्योंकि बृहस्पति का साधु स्वभाव और शनि की चुस्त चालाकी और एक वैराग्यपन और धन संपदा को देने वाला ये एक धनु राशि वालों का ग्रह शनि ही है। तो जितना भगवान शनि का नाम लेंगे, भोलेनाथ की सेवा करेंगे, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखेंगे, तो जीवन तर जाएगा आपका, और जीवन में नई खुशियाँ, नई शुभ समाचार आपको मिलते रहेंगे। तो सुखी रहें, सत्कर्म करते रहें, भोलेनाथ का नाम लेते रहें और नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी पर वर्क करें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रखें और जीवन में आस्था विश्वास अवश्य